अमेरिका फर्स्ट, सहयोगी सेकंड। ट्रंप ने नाटो को अपनी ओर मोड़ा, यूक्रेन इंतज़ार में छूटा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो वैश्विक कूटनीति की दुनिया में हलचल मचा रही है। नीदरलैंड्स के द हैग में हो रहे नाटो समिट 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा साफ दिख रहा है। उनका नारा है अमेरिका फर्स्ट, सहयोगी सेकंड। इस समिट में यूक्रेन को साइडलाइन कर दिया गया है, जबकि नाटो देशों का फोकस रक्षा खर्च बढ़ाने पर है। आखिर यह सब क्या है और इसका यूक्रेन और विश्व राजनीति पर क्या असर होगा? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं दोस्तों इसका, यानी कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इसका मकसद है सामूहिक रक्षा, यानी अगर किसी एक नाटो देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय तक नाटो की आलोचना करते आए हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय देश अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं करते और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। 2018 में तो ट्रंप ने नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की धमकी तक दे दी थी। अब बात करते हैं 2025 के नाटो समिट की। यह समिट 24 और 25 जून को द हैग में हो रहा है और यह ट्रंप की दूसरी पारी का पहला नाटो समिट है। इस बार समिट का मुख्य एजेंडा है रक्षा खर्च को बढ़ाना। ट्रंप ने मांग की है कि सभी नाटो देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेंगे, जिसमें 3.5% कोर डिफेंस और 1.5% साइबर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देश इस लक्ष्य के लिए सहमत हो गए हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने तो ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका और यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक पल बनाया है। लेकिन इस समिट में एक देश जो सुर्खियों में गायब है, यूक्रेन। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से हर नाटो समिट में यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खास तवज्जो दी जाती थी, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की को मुख्य बैठकों से बाहर रखा गया है। उन्हें सिर्फ मंगलवार की रात डच शाही परिवार के डिनर पर बुलाया गया है, लेकिन बुधवार की 3 घंटे की वर्किंग सेशन में उनकी कोई जगह नहीं थी। इसका कारण है कि ट्रंप की नीति। ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया है। पिछले 6 महीनों में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कोई नई सैन्य मदद का ऐलान नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी अधिकारियों ने नाटो सहयोगियों से कहा है कि समिट के अंतिम बयान में यूक्रेन का जिक्र कम से कम हो। इससे यूक्रेन के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन और स्वीकृत अधिकारों की आपूर्ति खत्म हो रही है और यूरोपीय देशों के लिए अकेले यूक्रेन की मदद करना आसान नहीं है। तो यह सब क्यों हो रहा है? जानकारों का मानना है कि ट्रंप की प्राथमिकता यूक्रेन नहीं बल्कि मध्य पूर्व, खासकर ईरान है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने वहां एक सीज़ फायर करवा लिया है। हालांकि ईरान और इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा ट्रंप का रूस के प्रति रुख भी नरम दिख रहा है। उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और शांति वार्ता की बात कही। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस समिट का वैश्विक कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा? पहला, नाटो का यह कदम ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की जीत है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप की मांग मान ली है, जिससे नाटो में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया है। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन के लिए यह एक बड़ा झटका है। नाटो के पूर्व अधिकारी जेमी शिया ने कहा कि यह समिट यूक्रेन के लिए निराशाजनक है, क्योंकि न तो यूक्रेन की सदस्यता पर कोई प्रगति हुई और न ही रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की बात हुई। भारत के नज़रिए से देखें तो यह समिट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक गठबंधन कितने नाजुक हो सकते हैं। भारत, जो नाटो का हिस्सा नहीं है, अपनी रक्षा और सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस, अमेरिका और मध्य पूर्व देशों के बीच साथ संतुलन बनाए रखता है। ट्रंप की नीतियां और नाटो का बदलता रुख भारत जैसे देशों के लिए भी एक सबक है कि हमें अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, यह थी नाटो समिट 2025 की पूरी कहानी। ट्रंप ने नाटो को अपनी मर्जी से चलाया, लेकिन यूक्रेन को इंतजार करना पड़ रहा है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप अमेरिका का फर्स्ट रुख सही है, अमेरिका फर्स्ट का, या इससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।